मालती देवी की दो बहुएं थीं, रागिनी और कविता। रागिनी अमीर घर की थी, इसलिए उसे लगता था कि घर के बाकी लोग उसके नौकर हैं। छोटी बहू कविता एक साधारण परिवार से थी, जो रिश्तों की कद्र करना जानती थी। रागिनी बस पूरे दिन सोफे पर बैठकर ऑर्डर देती और अपनी देवरानी को नीचा दिखाना ही उसका काम था। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। सास ने रागिनी से कहा कि मेहमानों के लिए खीर बना दे। रागिनी ने चिढ़कर कहा, मेरे हाथों से ये चिपचिपा काम नहीं होगा। उस गवार कविता से कहो, वो बना देगी। कविता ने चुपचाप बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। रागिनी ने चुपके से रसोई में जाकर खीर के भगोने में 2 नींबू निचोड़ दिए ताकि दूध फट जाए और कविता की बेइज्जती हो। कविता ने खिड़की से यह देख लिया था। उसने फटी हुई खीर की जगह मेहमानों को फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खिला दिया। मेहमानों ने कविता की तारीफ की और रागिनी का मुंह बन गया। रागिनी ने कविता को नीचा दिखाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। कभी जानबूझकर प्रेस की हुई ड्रेस जला दी तो कभी खाने में मिर्ची झोंक दी। एक दिन अचानक खराब हुए मौसम के चलते कविता छत पे सूखने रखे अचार की बरनी उतारने गई। रागिनी भी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। उसने झट से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कविता तेज बारिश में भीगे और बीमार पड़े। रागिनी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसला। चीखते हुए वह ऊपर की कई सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। अस्पताल में डॉक्टर ने 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद कविता हाथ में सूप और दवाइयां लेकर कमरे में आई। उसने अपने हाथों से रागिनी को खाना खिलाया और कई दिनों तक उसकी सेवा करती रही। ये देख रागिनी रो पड़ी। उसने कविता का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुझे बारिश में भिगोने के लिए छत पर बंद किया था, पर देख, मेरे ही कर्मों ने मेरा पैर तोड़ दिया। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। मुझे माफ कर दे। कविता मुस्कुराई और बोली, भाभी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह अक्सर खुद उसमें गिरता है। नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। क्या मैंने सही किया? कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना।